गाइस, आज की मूवी जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है 20th सेंचुरी गर्ल। और ये मूवी आपको लास्ट में रुला देगी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग मूवी है। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम बोरा होता है और उसके फादर के पास एक एनवलप आता है जिसमें एक एरोटिक मूवी होती है। उसके फादर वो एनवलप की फ़ोटोज़ को सेंड करते हैं जो कि एक स्टूडियो में होती है और अपना काम कर रही होती है। फिर वो फ़ोटो देखती है उस एनवलप की अपने फ़ोन में और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली आती है जब बोरा 17 ईयर्स की होती है और एक हाई स्कूल गर्ल होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बोरा कैसे अपने एक फ्रेंड के पास जाती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, उसका नाम यंगदो होता है और वो उसे जगाने आते हैं क्योंकि उन दोनों को स्कूल साथ में जाना होता है। लेकिन यंगदो उसे बताती है कि उसे लव एंड फर्स्ट साइड हो गया है, जिस पे नबोरा बोलती है कि उसे कई बार हो चुका है, जिस पे यंगदो कहती है कि उसे कई बार हो चुका है लेकिन ये ट्रू लव है। यंगदो नबोरा को बताती है कि शायद वो लड़का उन्हीं के स्कूल में पढ़ता है और शायद वो लड़का उसी रास्ते से जाता है जहाँ से वो स्कूल जाते हैं। उस लड़के का नाम हंजुन है। दरअसल यंगदो चाहती है कि नबोरा उसके लिए उस लड़के पे नज़र रखे और उसकी इन्फॉर्मेशन उसे देते रहे। दरअसल यदोरा को एक हार्ट प्रॉब्लम होती है जिस वजह से उसे यूएस से जाना होगा सर्जरी के लिए। यहाँ पे नबोरा भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और यंगदो निकल जाती है यूएस से अपनी हार्ट सर्जरी के लिए। अब यहाँ पे नबोरा उस लड़की का पीछा करती है और जिस रास्ते से वो जाते हैं उस रास्ते से जाने की कोशिश करती है। फाइनली वो बस में उस लड़के से मिल जाती है और उस लड़के का नाम हंजुन होता है और फिर वो उसकी कोट पर उसका नाम पढ़ लेती है जिस वजह से उसे पता चल जाता है हाँ यही हंजुन है। फिर उसके बाद में वो उसका पीछा करती है। वो हंजुन का पीछा करते करते उसके स्कूल तक पहुंच जाती है लेकिन वो बॉयज़ स्कूल होता है तो इसलिए वो अंदर नहीं जा पाती। फिर उसके बाद में वो जो भी खाना खाता है, क्या कपड़े पहनता है, कैसी ड्रेस और कहाँ रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है और अपनी डायरी में लिखती रहती है। साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन वो यंगदू को भी देती रहती है। एक दिन वो देखती है कि फुटबॉल खेलते हुए हंजू को चोट लग गई है और वो मेडिकल के लिए गया है और वो खुद भी पेट के दर्द का बहाना बना के वहीं चली जाती है। फिर वहाँ पे उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसका नाम वॉन हो होता है और वो दोनों आपस में बात करते हैं कि वो दोनों क्लब में ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पे बोरा भी ये डिसाइड करती है वो भी इस क्लब में ज्वाइन हो जाएगी ताकि वो हंजू पे ज़्यादा नज़र रख सके। और वो अपना ताइक्वांडो दिखा के उस क्लब में एंट्री तो कर लेती है लेकिन हंजू उस क्लब में एंट्री नहीं करता। उसके बाद में वो हंजू का पीछा करती है और देखती है उसके पास एक पीजर है जो उस टाइम पे एक मोबाइल फ़ोन का काम करता था और वो उसका नंबर लेने की कोशिश करती है पर नहीं मिल पाता। फिर वो रजिस्टर बुक में देखती है और उसे जब नंबर मिलता है तो वो उसे कॉल करती है और फिर वहाँ पे वो फेक कस्टमर बन के वहाँ पे कॉल करती है जहाँ पे एक बंदा कॉल उठाता है और वह हंजुन ही होता है। और फिर वो उससे बात करती है और फिर उसको पता चल जाता है कि हंजुन ही कॉल पर है और वो समझ जाता है कि वो बोरा है। यहाँ बोरा डर के एकदम से फ़ोन कट कर देती है और ये सोचने लगता है उसे कैसे पता चल गया कि मैं बोरा ही हूँ। फिर जब वो नेक्स्ट डे स्कूल में जाती है तो उससे वोहन पूछता कि कल रात फ़ोन पे वही थी, जिस पे ना बोरा कहते हैं नहीं वो नहीं थी, जिस पे वोहन बोलता है अगर उसे हंजुन का पेजर नंबर चाहिए तो वो उसकी मदद कर सकता है लेकिन उसको एक सीडी चाहिए जो कि एरोटिक सीडी होती है। दरअसल बोरा के फादर की शॉप होती है डीवीडी की, इसलिए वो उनसे ये फेवर मांगता है और बोरा उसे लाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट डे बोरा अपने फादर की शॉप में से वो एरोटिक मूवी चुरा लेती है और अपने स्कूल में ले आती है लेकिन उसका बैड लक स्कूल में बैग की चेकिंग होती है जिसमें उसके टीचर को वो मूवी मिल जाती है और बोरा पकड़ी जाती है। फिर बोरा को क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं उस मूवी के साथ जहाँ पे वोहन आता है और उससे वो सीडी लेकर चला जाता है चुपचाप। अगले दिन वोनो अपने दोस्त यानी हंजुन के साथ नबोरा की शॉप पर जाता है और वो शॉप की मेंबरशिप के बहाने बोना को हंजुन का पेजर नंबर भी दे देता है जिस वजह से बोना बहुत खुश हो जाती है। नबोरा ये पेजर नंबर अपनी फ्रेंड यंदो को दे देती है और यंदो कई सारे मैसेज हंजुन को भेजती है अपने उसके पेजर नंबर पर। अब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। नबोरा और वोनो एक अच्छे फ्रेंड बन चुके होते हैं। एक दिन स्कूल पिकनिक पर जब तीनों एक साथ जाते होते हैं तो नबोरा नोटिस करती है कि हंजुन के पास काफ़ी सारी गर्ल्स आ जाती हैं जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। नबोरा उसे देखती है और नोटिस करती है। फिर वो वोनो से पूछती है और अपनी डायरी निकालती है कि हंजुन को क्या क्या पसंद है। वहाँ वोनो अपनी सारी अच्छी बात बताता है जैसे कि उसे फोटोग्राफी पसंद है, उसे मूवी देखना पसंद है। जब नबोरा नोटिस करते हैं
बुरा बोलते हैं मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी नहीं पूछा था। फिर वो ना उसको फ़ोटोग्राफी सिखाता है, जहाँ से वो कैमरा देता है और उसके थोड़ा क्लोज भी आ जाता है। फिर इसके बाद में नबोरा जब हंजू को देखती है तो उसका कैमरा अचानक से वोन्हो की तरह चला जाता है और हम यहाँ समझ पाते पूरा शायद वोन्हो को पसंद करने लगे हैं। फिर यहाँ से सीन करके दिखाया जाता है हंजू की तरफ, जहाँ पे कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी नबोरा हो जाती है और अपनी टाइकोंडो स्किल दिखाकर उसे बचा देती है, पर वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो तीनों की तीनों वहाँ से भागते हैं और एक बेंच पे जाके बैठते हैं। पर इस बीच नबोरा के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, जिस वजह से उसे चलने में तकलीफ़ होती है और उसके फादर उसे लेने आते हैं। फिर इसके बाद में अगले दिन दिखाया जाता है हंजू नबोरा को लेने उसके स्कूल आता है और उसे पे बाइक पे ले जाता है। हंजन फिर एक जगह बाइक रोकता और नबोरा से पूछता है उसने उसकी हेल्प क्यों करी थी, जिस पे नबोरा कहती है बस उसने फ्रेंड होने के नाते उसकी हेल्प करी थी। और उसके बाद में वो बाइक पे जब वापस जा रहे होते हैं तो बाइक ख़राब हो जाती है। फिर उन दोनों को मजबूरन एक ट्रक से लिफ्ट लेनी पड़ती है और जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं, वो उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। फिर वहाँ पे हंजन और नबोरा एक सीट पे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे हंजन उस नबोरा से बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरे से डेट करोगे। जिस पे नबोरा घबराती है और अपने बारे में कई बुराइयाँ कहती है। बस हंजन फिर उसे देखते ही रहता है और फिर वो वहाँ से एकदम उठकर चली जाती है। और जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसकी जो पैर की बैंडेज है वो खुल जाती है और वह एक बेंच पे जाकर उसे बांध रही होती है। तभी वहाँ पे हंजन आ जाता है और वह उसकी बैंडेज बांधने में उसकी मदद करता है और फिर उससे वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारा कभी झगड़ा हो तो प्लीज़ अपने पैरों का नहीं अपने हाथों का यूज़ करना। जहाँ पे नबोरा बस उसे देखती रहती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो हमसे प्यार करने लगी है। फिर नबोरा अपने फ्रेंड यंदो के लिए मैसेज लिखना चाहती है, पर उसे समझ में नहीं आता वो क्या लिखे, क्योंकि जिस लड़के को वो लाइक करती थी उस लड़के ने उससे डेट को पूछ लिया था। अब सब पिकनिक के लिए जाते हैं, जहाँ पे हंजन नबोरा की क्लोज आने की कोशिश करता है, जहाँ पे नबोरा अब बहुत गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि वो उसे लाइक नहीं करती और वो उसे डेट भी नहीं करना चाहती। जहाँ पे हंजन नबोरा फ्रेंड्स बनने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पे वो उन दोनों को गलत समझता है, सोचता है इन दोनों में डेट होती है। फिर सारी गर्ल्स अपने हॉस्टल में चले आती हैं, जहाँ पे वो सब ड्रिंक करती हैं और पार्टी कर रही होती हैं। तभी गर्ल्सों की कुछ ड्रिंक बॉयज़ ले जाते हैं और नबोरा गुस्से में आकर उन्हीं बॉयज़ में से किसी एक के दरवाजे पे खड़े होकर उसे डांटती है। जब पता चलता है वो तो वोहो का रूम था और वोहो सिक्योरिटी गार्ड से बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है एक रूम में। नबोरा बहुत बड़बड़ करती है और निबोह को नशे में बताती है कि वो उसे कितना लाइक करती है। दोनों किस करने वाले होते हैं कि नबोरा बेहोश हो जाती है। फिर जब नबोरा की आँख खुलती है तो वह अपने ही रूम में होती है और फिर वो तैयार होकर बाहर जाती है, जहाँ पे हंजुन नबोरा और वो होन तीनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और तीनों सी के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं। अब जो पिक्चर नबोरा और हंजन और वो उनकी तीनों की एक साथ थी, वो पिक्चर नबोरा अपने फ्रेंड हंदुन को भेज देती है ताकि वो इन्हें देखे और बहुत खुश भी होए। अब एक दिन नबोरा अपने पापा की शॉप पे एक बोरिंग होके बैठी हुई होती है। इतने में वो होन आता है बारिश में भीगता हुआ और उसे बताता है कि वो सामने वाली शॉप में आज से का पार्ट टाइम जॉब करेगा। और नबोरा ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और नेक्स्ट से उसका वेट करती है और वह देखती है हंजुन कैसे दिल लगा के काम कर रहा होता है। अब शाम हो जाती है और वोहन की अब छुट्टी हो जाती है उसके काम से और नबोरा उसका वेट करती है अपनी शॉप के बाहर और आइसक्रीम लेकर, और वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं। फिर वोहन उसे कहीं ले जाता है और वो एक घर होता है जहाँ वो बताता है कि ये पेड़ उनका घर होता था। वहाँ एक पेड़ लगा हुआ होता है जहाँ पे पीच होते हैं और वो नबोरा को पीच तोड़ के देता है, जहाँ पे वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। फिर नबोरा को वो छोड़ने उसके घर आता है तो वो उसे किस कर देता है और फिर नबोरा उससे कहती है कि वो उसके साथ मूवी देखने चलेगा, जहाँ पे वो होन हाँ कर देता है और नबोरा अपने कैलेंडर में मार्क लगा के सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे नबोरा हंजुन और वोहन दोनों जहाँ पे वोहन काम कर रहे होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और आइसक्रीम खा रहे होते हैं। इतने में नबोरा की नज़र विंडो पे पड़ती है तो वो देखती है उसकी फ्रेंड यंगदू वहाँ पे आई हुई है और वो उसे देख के बहुत खुश होती है और दोनों साथ मिलके रोने लगते हैं। दोनों इतना रोते हैं कि आसपास के लोग भी उन दोनों को देखने लग जाते हैं। फिर यंगदू और नबोरा दोनों घर पे जाते हैं और काफ़ी बात कर रहे हो। फिर यंगदू नबोरा से कहते हैं कि हंजुन कितना अच्छा लगता है एम्प्लॉयज़ की ड्रेस में, जहाँ पे नबोरा बोलते हैं एम्प्लॉयज़ की ड्रेस में नहीं वो यंजुन नहीं वो हुन था। फिर यहाँ पे यंगदू बोलती है नहीं वो यंजुन था और वो उसे फ़ोटो दिखाते हैं जो नबोरा ने उसे भेजा था और वो बोलती है ये है
हंजुन, जहाँ पे नबोरा को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है और फिर वो चाहकर भी हंजुन को सच नहीं बताती। दरअसल वो उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती है। दरअसल यहाँ पे गड़बड़ ये हुई थी, जिस दिन यंदुन वोहन से मिली थी उस दिन वोहन ने हंजुन की ड्रेस पहन रखी थी और यंदुन को लगा कि वोहन का नाम हंजुन है। अब वो दिन आ गया था जिस दिन नबोरा और वोहन का मूवी देखने का प्रोग्राम था, लेकिन नबोरा ने अपनी जगह अपनी फ्रेंड यंदुन को भेजा और खुद हंजुन के साथ उसके गार्डन चली गई थी। जब नबोरा वापस अपने घर पे जाती है तो उसके पीजर पे एक मैसेज होता है जो कि वोहन ने भेजा होता है और वोहन उसे कॉल करने को कहता है। जब नबोरा उसे कॉल करते हैं तो वोहन से 10 तक काउंट करने को बोलता है और जब वो काउंट करते हैं तो इतनी देर में ही वोहन आ जाता है और वोहन से मिलके कहता है कि ये रहा फ़ोन, आज से तुम इस फ़ोन पे कॉल करना। इस पर नबोरा उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं तुम्हें शायद अब लाइक नहीं करती हूँ। नबोरा ये कहकर अपने घर वापस चली आती है और वो हार्ट ब्रोक हो जाता है। उसके हाथ में एक लेटर भी होता है जो उन्होंने नबोरा के लिए लिखा था और उसमें उसने लिखा था कि जब वो फर्स्ट टाइम साउथ कोरिया आया था तो वो उसके पापा की शॉप पे गया था जहाँ पे उन्होंने नबोरा को फर्स्ट टाइम देखा था, जो कि वही डीवीडी लेने आई थी जो डीवीडी वोहन ने उससे मांगी थी और वो चुपके से भाग के चली आती है वहाँ से। फिर तब से वो नबोरा को नोटिस करने लग गया था और कई बार से मिलने की कोशिश भी करता था। उन्हें जब उसे स्कूल में देखा तो वो उसे देख कर ही रह गया और फिर जब वो क्लब में जब नबोरा ने ब्रॉडकास्ट क्लब ज्वाइन करा तो वो बहुत खुश था। कभी कभी उसे लगता था कि नबोरा को शायद हंजुन ही पसंद है, लेकिन जिस रात उसने कन्फर्म किया कि उसे वो ही नहीं पसंद है तो वो बहुत खुश हुआ था और यही सब उसने उस लेटर में लिख रखा था नबोरा के लिए। लास्ट में उसने लिख रखा था वो न्यूजीलैंड वापस जा रहा है और वो जाने से पहले अपने दिल की बात नबोरा को बताना चाहता है कि उसे पता है कि वो ये बातें सारी अपने मुंह से खुद नहीं कह सकता, इसलिए सारी बातें उसने ये लेटर में लिख दी हैं ताकि नबोरा और पढ़ ले। लेकिन अब वोहन का हार्ट ब्रोक हो जाता है और अब वो ये लेटर वहीं फेंक कर चला जाता है। नेक्स्ट डे नबोरा और वोहन एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को ब्रॉडकास्ट क्लब में एक साथ एक असाइनमेंट दे दी जाती है जहाँ पे वो 21st सेंचुरी के बारे में लोगों के क्या होते हैं उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। फिर चारों के चारों एक थीम पार्क में जाते हैं जहाँ पे यंदो नबोरा से कहती है कि उसे वोहन को प्रपोज करना है और उसे नबोरा की हेल्प चाहिए ताकि वो दोनों पार्क में अकेला रह सकें, जहाँ पे नबोरा रेडी हो जाती है। फिर नबोरा हंजुन को अपने साथ लेके एक राइडिंग के लिए चली जाती है ताकि यंदो और वोहन दोनों एक साथ अकेले रह सकें। लेकिन वोहन यंदुन से सॉरी कहकर नबोरा के पास राइडिंग के लिए चला जाता है। वो हंजुन से कहता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है तो उन दोनों को अकेला छोड़ दो। फिर यहाँ पे राइडिंग करते वक्त वोहन नबोरा को बताता है कि वो उसे लाइक करता है और वो कुछ टाइम बाद न्यूजीलैंड जाने वाला है। और यहाँ पे हंजुन यंदुन को बता देता है कि नबोरा और वोहन एक दूसरे को लाइक करते हैं। यहाँ पे यंदो का दिल टूट जाता है। जब स्लाइडिंग ख़त्म होती है तो नबोरा और वोहन दोनों बाहर खड़े होते हैं और फिर यहाँ पे नबोरा हंजुन से कहती है ये तो और भी अच्छा है, तुम्हें तुम्हारे भाई की बहुत याद आ रही थी और अब तुम उसके पास जा रहे हो। यहाँ पे वो ऐसे प्रटेंड करती है जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे नबोरा को बहुत बुरा लगता है। जब रात को नबोरा और यंदुन दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं तो यंदुन नबोरा से पूछती है क्या तुम वोहन को लाइक करती हो, जहाँ पे वो उसे कहती है कि नहीं। फिर वो उससे कहती है तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती हो, तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करती हो जैसे मैं कोई पेशेंट हो और तुम मेरी नर्स हो, तुम मेरी फ्रेंड की तरह क्यों नहीं रहती हो। जहाँ पे नबोरा कहती है बस वो चाहती थी कि स्टूपिड लव की वजह से हम दोनों की दोस्ती ना टूटे। और यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। फिर यंदुन अपने घर जाते हैं तो वो अपना ईमेल चेक करती है जहाँ के ट्रेस मैसेजों में लिखा था कि नबोरा ने एक मैसेज लिखा था जिसमें वो बताते कि वो वोहन को लाइक करने लगे, जहाँ पे यंदु ये मैसेज पढ़ के रोने लग जाती है। फिर अगले दिन यंदु वोहन से मिलती है और उसे बताती है कि नबोरा उससे बहुत प्यार करती है, सिर्फ वो उसकी वजह से उससे पीछे हट रही है। उसे पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए वो थोड़ा तुमसे दूर हो रही है। वो ऐसी ही है बचपन से, वो हमेशा मेरी वजह से अपनी चीज़ों से दूर रही है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मनाओ और उसे समझाओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। और ये बात वोहन समझ जाता है
और वो नबोरा के घर के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे नबोरा के भाई को कुछ हो जाता है, जिस वजह से नबोरा का भाई को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है, जहाँ पे नबोरा भी पूरी रात अपने भाई के पास रहती है। और यहाँ पे वो नबोरा के घर के नीचे खड़ा रहता है पूरी रात। फिर सुबह होने के बाद उसे एयरपोर्ट जाना पड़ता है ताकि वो अपनी फ़्लाइट कैच कर सके। अब नबोरा के भाई की तबीयत भी ठीक हो जाती है और नबोरा स्कूल के लिए निकल जाती है, जहाँ पे नबोरा यंगदून को इग्नोर करती है और यंगदून की अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से वो फ्लोर पे गिर जाती है। फिर नबोरा उसको उठाती है और इस हॉस्पिटल के लिए लेके जाती है, जहाँ पे यंगदून कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं है, मुझे नीचे उतार दो। और फिर वो उसे समझाते हैं कि वो उसे कितना प्यार करता है और वो आज न्यूजीलैंड जा रहा है, तुम्हें उसे रोकना होगा क्योंकि तुम भी उससे प्यार करती है। तुम्हारा हंजुन बाहर वेट कर रहा होगा, वो बाइक लेके आया हुआ है, जाओ उसके साथ चले जाओ। और फिर हंजुन और नबोरा दोनों बाइक पे चले आते हैं, जहाँ से वो जिस स्टेशन से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है उस स्टेशन की ओर जाते हैं। फिर नबोरा जल्दी से स्टेशन की तरफ जाते और भागते हुए वुहन को देखते हैं। वुहन दूसरी तरफ होता हुए भागते हुए वुहन की तरफ जाती है और फिर उसे रोकती है। और फिर वुहन नबोरा की आवाज़ सुन के रुक जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वुहन कहता है कि मुझे पता था तुम आओगी। और फिर इसके बाद में नबोरा से कहते हैं कि आई लाइक यू। वो धीरे आवाज़ में कहती है। फिर वुहन कहता है कि क्या कहा तुमने अभी? फिर वो तेज़ आवाज़ में बोलती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर नबोरा बोलती है वो बहुत स्टूपिड थी, उन्हें जो सब करा उसके लिए उसे माफ़ कर दो। और फिर वुहन भी उससे देखता है और दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और फिर दोनों गले मिलते हैं। फिर इसके बाद में वुहन नबोरा को चुप करवाता है। फिर इतने में उसकी ट्रेन आ जाती है, तो फिर वुहन उससे कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। फिर वुहन ट्रेन में बैठ जाता है और यहाँ पे दोनों ही रोने लग जाते हैं। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लग जाता है। नबोरा और वुहन दोनों मैसेजों पे बात करने लग जाते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन आता है जब न्यू ईयर हो जाता है और नबोरा का भी एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। फिर एक दिन होता है कि नबोरा का वुहन से बात नहीं होती और ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो जाता है, नबोरा का वुहन से बात नहीं होती है। नबोरा वुहन को बहुत मिस करती है। फिर एक दिन उसे बहुत याद आती है वुहन की, तो एक दिन वो अपनी कॉलेज फ्रेंडों के साथ ड्रिंक करती है और वो नशे में होकर उसी टेलीफोन बूथ पे जाती है और फिर वुहन को कॉल मिला के बहुत गालियाँ वालियाँ देती है और उससे कहती है वो आज के बाद में अब उसे कभी याद नहीं करेगी। लेकिन फिर से सारी बातें वो इस्मेल में चली आती हैं और वुहन ये सारी बातें नहीं सुनता। अब टाइम प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे नबोरा अपने पापा की शॉप में दोबारा से आ जाती है और फिर वो वही एनवलप खोलती है जिसमें एरोटिक सीडी थी। लेकिन उसके साथ साथ एक टिकट भी था एग्जीबिशन का, जहाँ पे वो उस एग्जीबिशन में जाती है और फिर वो उस एग्जीबिशन में देखती है कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी और कई सारी वो चीज़ें थी जो वुहन और नबोरा दोनों ने एक साथ स्पेंड करी थी। फिर एक बेंच की फ़ोटो होती है जिसके नीचे वुहन लिखा हुआ था, जहाँ पे लिखा हुआ था 1983 to 2001। इसका मतलब वुहन अब इस दुनिया में नहीं था। फिर यहाँ पे हम वुहन के छोटे भाई को देख पाते हैं जिसका नाम जोसेफ होता है और फिर वो नबोरा को बताता है कि वुहन अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो तुम्हें ये सब चीज़ दिखाना चाहता था क्योंकि तुम उसके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट साल तुम्हारे साथ बिताए थे और इसलिए वो चाहता था ये सब तुम देख पाओ। फिर जोसेफ नबोरा को एक सीडी देता है जो वुहन ने उसके लिए बनाई थी नए साल पर। फिर नबोरा वो सीडी अपने घर ले जाती है और उसे घर पे जाके प्ले करती है, तो वो उसमें देखती है उसकी स्कूल की सारी यादें होती हैं, जहाँ पे ज़्यादातर फुटेज नबोरा की होती है। फिर एक फुटेज होती है जो वुहन ने न्यू ईयर पे बनाई होती है, जहाँ पे वो अपने भाई को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है और फिर वो नबोरा को बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और 21 सेंचुरी में वो दोनों एक साथ रहेंगे, जहाँ पे नबोरा ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। और इस तरह इस ब्यूटीफुल मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।